हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 की। तो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो 2 मार्क क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो क्वेश्चन में आते जाते हैं। तो पहला है डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड है स्टेट द इक्वेशन फॉर आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स, थर्ड है इंटरप्रेट द टर्म फ्रीली सोल्यूबल, define molarity and normality, and list limitation of distribution law, define real solution या इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, define diffusion। देन 7 मार्क क्वेश्चन में जो आते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, सेकंड इज अ डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जांपल, थर्ड जो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेंशन सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है और उसकी कुछ एप्लीकेशन राइट करनी है। डिफाइन सोल्युबिलिटी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मेंशन द रीजन ऑफ सोल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट। देखो, मैं सोल्युबिलिटी को डिफाइन करना है और उसका मैकेनिज्म देना है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के वो कैसे आपस में मिक्स हो रहे हैं, और रीजन देना है कि डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या सोल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। नाउ 10 मार्क क्वेश्चन में जो आते हैं एक्सप्लेन आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स की एक्सप्लेन करना है और इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज भी लिखने हैं। डिस्क्राइब द सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, हमें लिक्विड इन लिक्विड में सोल्युबिलिटी की डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। रोल्स लॉ एंड पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इसको हम रोल्स लॉ का एक्सप्लेन करना है, उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को एक्सप्लेनेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 मार्क क्वेश्चन से। तो जो हमारे 2 मार्क क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ ऑफ ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, जो हमारे जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी कंसंट्रेशन और सभी टेम्परेचर पर। आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वन इन विच देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। देखो, जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वे सॉल्यूशन जिसमें वो कंपोनेंट जिसको हम किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। व्हेन दे आर मिक्स्ड टू फॉर्म द सॉल्यूशन, जब हम इनको मतलब जो है जब हम ये सॉल्यूशन तैयार कर रहे होते हैं, तो जब हम कंपोनेंट को एक हमें सॉल्यूट चाहिए और उससे एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें जो इसकी ना तो प्रॉपर्टी चेंज होती है और ना ही कुछ भी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं होती। नो हीट इज इन्वॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग मीन्स, यानी जो इसमें आइडियल सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हीटिंग की भी जरूरत नहीं होती, तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं, हीटिंग जो है वो हमारी जीरो होगी। एग्जाम्पल में है मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, तो जो हमारा मिक्सचर होता है बेंजीन और टोलिन का वो हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसी सेकंड एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, तो जो हमारा एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर होता है वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। सेकंड क्वेश्चन जो था वो है रियल सॉल्यूशन, जिसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबेज रोल्स लॉ, जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या रियल सॉल्यूशन है वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। एंड द अक्यूमेंटेड बाय चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का किसी का फॉर्मेशन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी जो हीट दी जाती है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको चेंज कर देता है और उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है, तो उसी को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन था आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स, टू एस्टिमेट एज द ए रिजल्ट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देखो, जो हम एक रिजल्ट चाह लेते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, वो कर हुए हैं या नहीं, तो किसके थ्रू करते हैं, आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं।
Ideal solubility parameters are required which are very well explained by regular solution theory। देखो जो हम ideal solubility parameters है उसको सोल्यूट को इंटरेक्शन को मेजर करने के लिए तो वो किसने की थी, रेगुलर सॉल्यूशन थ्योरी के बेस पर है। दिस थ्योरी सजेस्टेड ए न्यूमेरिकल एस्टिमेशन अबाउट सोलिबिलिटी। तो देखो यहाँ क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है सोलिबिलिटी पैरामीटर्स की। फ्रीली सोल्यूबल, तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है फ्रीली सोल्यूबल। एक्सप्लेन द फ्रीली सोल्यूबल या व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीली सोल्यूबल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्प्लीटली मिसिबल सोल्यूशन। देखो ये क्या होता है, इसको हम जो कम्प्लीटली मिसिबल सोल्यूशन होते हैं जो आपस में बिल्कुल बिना हीट के मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम फ्रीली सोल्यूबल सॉल्यूशन कहते हैं। फ्रीली सोल्यूबल इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन आर मेड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो जो हमारे फ्रीली सोल्यूबल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के। तो इन विच द solute are dissolved in solvent without anything such as stirring process, temperature process। देखो क्या है, जो हमारे सोल्यूट जो हम सोल्यूट को डिसोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो जो हमारे फ्लूइड सोल्यूबल होते हैं वो बिना किसी हीटिंग प्रोसेस के या बिना स्टीयरिंग प्रोसेस के डिसोल्व हो जाते हैं। इन दिस सॉल्यूशन द सोल्यूट अमाउंट 1 to 10 पार्ट्स इन सॉल्यूशन। देखो जो हमारा सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है वो उसकी जो अमाउंट होती है 1 से 10 पार्ट तक होती है सॉल्यूशन में। तो ये डायग्राम है, देखो ये सोल्यूट है जो ऊपर है वो डिसोल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में। जो ये क्या है, डिसोल्व विदाउट एनीथिंग, यानी वो बिना किसी प्रोसेस के डिसोल्व हो जाएंगे। देन नॉर्मेलिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूट। देखो कहने का मतलब है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी कोई ड्रग है वो किसके में हम ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम में, यानी ग्राम में उसको हम मेजर करेंगे और डिसोल्व किस में करेंगे, 1 लीटर ऑफ सोल्वेंट में। तो हम यानी क्या है, जो हमारा सोल्यूट है उसको हम ग्राम में लेंगे और 1 लीटर डिसोल्व करेंगे सोल्वेंट में। इट इज डोनेटेड बाय एन, तो इसे हम एन से डोनेट करते हैं। तो ये इसकी फॉर्मूला दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ द सोल्वेंट। नाउ ऐसे ही मोलरिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्वेंट। देखो इसका भी कहने का कि हमारा कितने मोल्स, कितने ग्राम मोल्स में जो सोल्यूट है वो डिसोल्व हो रहा है 1 लीटर ऑफ सोल्वेंट में, यानी क्या है कि हमारा कितने ग्राम सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है 1 लीटर सोल्वेंट में। तो इसको हम एम से डोनेट करते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ सोल्वेंट। ऐसे ही क्वेश्चन था एक, लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि क्या लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। द सिलेक्टेड सोल्वेंट मस्ट बी इमिसिबल विद ईच अदर। तो जो हमारे सोल्वेंट्स होने चाहिए वो इमिसिबल होने चाहिए एक दूसरे के, ये एक लिमिटेशन है इसकी। द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कांस्टेंट में होना चाहिए। द सोल्यूट लेस्ट शुड बी इन सेम मोलिकुलर स्टेट इन बोथ द सोलवेंट। जो हमारा सोल्यूट है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यूज करते हैं तो वो सेम मोलिकुलर का होना चाहिए दोनों सोलवेंट में। सोल्यूट मस्ट बी प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन because at high concentration of solute nearest distribution does not added good। तो क्या है, देखो जो हमारा सोल्यूट है वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूट जो है वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। ऐसे एक क्वेश्चन था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मास ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखो जब कोई हमारा इंडिविजुअल मोलिक्यूल या मोलिक्यूल्स हमारा मास ऑफ ट्रांसफर यानी किसी मेम्ब्रेन से ट्रांसफर करता है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं।
डिफ्यूजन इज टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है कि अगर कि यानी एक सिलेक्टेड प्रोसेस है जिसके इतने टाइम में इतने ही मॉलिक्यूल्स एंटर कर पाएंगे। मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, चार्ज एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो किस पर बेस्ड है, काइनेटिक एनर्जी बेस के पर बेस्ड है। अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूव करेंगे और अगर नहीं होगी तो मूव नहीं करेंगे। और जो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसकी उस पर भी बेस है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल या इसको हम एक लेयर कह सकते हैं उससे एक्रॉस होके जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड ही भी मॉलिक्यूल्स जो है वो ही एंटर एक्रॉस कर पाते हैं। तो इसी को हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम 7 मार्क के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे।